हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इग्नू के बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री कोर्स के बारे में। अगर ये कोर्स आप इग्नू से परस्यू करना चाहते हो तो इस कोर्स की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट, क्लासेस, स्टडी मटेरियल, सारी जो इम्पोर्टेंट जानकारी रहती है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की। तो दोनों ही मीडियम, इंग्लिश और हिंदी, दोनों ही मीडियम में कोर्स ऑफ़र किया जाता है। तो आप एग्ज़ाम, असाइनमेंट किसी भी मीडियम में दे सकते हो एडमिशन लेने के बाद। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी ये है कि 10+2 आपके कंप्लीट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, और इसके अंदर भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इन तीनों कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपने क्लास 10+2 करी है और कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पास हो आप, तो इसमें एडमिशन ले सकते हो इस कोर्स के अंदर। ये कोर्स आपका सेमेस्टर बेस में करवाया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम्स इसके एनुअल होते हैं, यानी कि दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होते हैं। वो भी मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा थोड़ी देर में। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कोर्सेज़ कौन कौन से ऑफ़र किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मॉलिक्यूलर ऑफ लाइफ का लेबोरेटरी पार्ट भी होता है। सेल बायोलॉजी का लेबोरेटरी पार्ट भी होता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका लेबोरेटरी पार्ट भी उसमें होता है। तो ये आप लोगों के सामने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, या मेम्ब्रेन बायोलॉजी और बायो एनर्जेटिक्स हो गया। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी में। डीएसई कोर्स होते हैं कुछ थर्ड ईयर के अंदर, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसका प्रोस्पेक्टस आप लोग पढ़ सकते हो, उसमें सब्जेक्ट्स देख सकते हो। अभी इसके सिलेबस के ऊपर भी मैं बात करूँगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना होता है। अब इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करूं तो 3 साल का कोर्स है और मैक्सिमम 6 साल आपको मिलते हैं पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। और फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो 1 साल की फ़ीस है 14,500 रुपये की। जी हाँ, 14,500 रुपये की 1 साल की फ़ीस है। और आप जब नया एडमिशन लोगे तो इसके अंदर 500 रुपये और ऐड होंगे, यानी कि टोटल 15,000 रुपये लगेंगे आपके नया एडमिशन लेते वक्त। और फिर सेकेंड और थर्ड ईयर में 14,500 अलग अलग आपको देने होंगे। रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर, इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो तो एक आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है और एक आपको रीजनल सेंटर चूज़ करना होता है। स्टडी सेंटर में आप लोगों की क्लासेस लगती हैं, कई बार क्लासेस ऑफलाइन भी लगाई जाती हैं। प्रैक्टिकल वर्क जो आपका सारा रहेगा स्टडी सेंटर से सब कुछ लिंक रहेगा, और जो आपके असाइनमेंट होते हैं वो स्टडी सेंटर में ही सबमिट होते हैं। इसके अलावा रीजनल सेंटर का काम क्या होता है? रीजनल सेंटर में अगर आपको स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट नहीं भेजा गया तो वो आप रीजनल सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपका ऐसा डाउट हो जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन, तो वो सारे डाउट, वो सारी प्रॉब्लम आपकी रीजनल सेंटर से ही रिजॉल्व करी जाएंगी। जो आपका लेबोरेटरी वर्क होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो सब चीज़ों की जानकारी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर आती है। क्लासेस की जानकारी भी वहीं आती है, तो उसके बारे में भी मैं अभी बात करूँगा कि वेबसाइट पर कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम वगैरह की बात करते हैं। इस कोर्स में एज आई सेट एग्ज़ाम होते हैं एनुअल मोड में। जैसे अगर आपका एडमिशन जुलाई का है तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट जून में, और फिर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे उसके नेक्स्ट जून में। दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड के एक साथ होंगे, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एक साथ, एंड देन फिर फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के एक साथ। एग्ज़ाम कब होते हैं भाई? जुलाई सेशन वालों के जून में, और जनवरी में अगर एडमिशन लिया जनवरी सेशन में तो दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम्स होने से कम 2 महीने पहले आप लोगों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म निकालता है इग्नू। उस एग्ज़ाम फॉर्म में आपकी एग्ज़ाम फ़ीस जाती है, जो कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगी। अब जितने भी सब्जेक्ट होंगे आप उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम फ़ीस के अलावा आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होता है। अब एग्ज़ाम सेंटर आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जिस स्टेट का आपका एडमिशन है वही उसी स्टेट का एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करो। लाइक आपने आरसी दिल्ली के अंदर एडमिशन लिया है और आप एग्ज़ाम्स के टाइम दिल्ली में नहीं हो, किसी और स्टेट में हो, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर का भी आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो फॉर्म भरते टाइम। इसके अलावा असाइनमेंट, जी हाँ, इग्नू में असाइनमेंट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। क्योंकि आपका एडमिशन किसी भी सेशन का हो, आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, अगर आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जून में दे रहे हो तो इसके असाइनमेंट आपके होंगे मार्च में सबमिट, मार्च से लेके मिड मई तक। वहीं अगर आपके एग्ज़ाम दिसंबर वाले हैं तो इसके असाइनमेंट सबमिट होते हैं मिड सितंबर से लेके मिड मई तक। ठीक है, इसी तरीके से पूरी थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन 3 बार असाइनमेंट सबमिट होंगे, फर्स्ट ईयर के, देन फिर सेकंड, देन फिर थर्ड के। उसके बाद क्लासेस, जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके 3 से 4 महीने के बाद क्लासेस शुरू होती हैं। जैसे अगर जुलाई सेशन का एडमिशन है तो अराउंड आप ये लगा सकते हो नवंबर या दिसंबर से। जनवरी सेशन का है तो जून या जुलाई से क्लासेस शुरू होती हैं।
क्लासेस के लिए आपको ईमेल आता है या एसएमएस आता है। अभी मैं बता दूंगा क्लासेस की जानकारी, आपको शेड्यूल वगैरह कहाँ से चेक करना होता है। इसके बाद बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। अब चूँकि इग्नू में आपने एडमिशन लिया है, तो नए एडमिशन लेने के बाद अब आपको सेकंड या थर्ड ईयर में भी एडमिशन लेना होता है। तो ये सेकंड या थर्ड ईयर के एडमिशन को ही री रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। एक चीज़ अपने माइंड में बैठा लीजिए, आपका री रजिस्ट्रेशन जो होता है, उस री रजिस्ट्रेशन का आपके एग्ज़ाम से कोई भी लिंक नहीं होता है प्रीवियस एग्ज़ाम से। जैसे अगर सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके फर्स्ट ईयर से के एग्ज़ाम का उसका कोई लिंक नहीं है। आपके थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें सेकंड या फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम का कोई लिंक नहीं है। मान लीजिए आपने सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कर लिया और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आप फेल हो गए या किसी सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हो पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर का जो री रजिस्ट्रेशन किया होगा, उस री रजिस्ट्रेशन के 1 साल के बाद आप सेकंड ईयर के पेपर दोगे, और जो फर्स्ट ईयर का पेपर आप नहीं दे पाए या फेल हो गए, वो अगले 6 महीने में आप दे सकते हो। कुल मिलाकर फेल होने पर या बैक आने पर आपके नेक्स्ट ईयर के ऊपर कोई भी फ़र्क उसका नहीं पड़ता है। दैट्स इट। और ये री रजिस्ट्रेशन कब होते हैं भाई? जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। लाइक मान लो सेकंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो अगर जून में हो रहे हैं तो जून से कुछ टाइम पहले अप्रोक्स मई में, और अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहे हैं तो अप्रोक्स नवंबर में ही आपके सेकंड या थर्ड ईयर के जो भी होता है वो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल आपको बाय पोस्ट घर पे भेजा जाता है। अगर आपने हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन चूज़ किया है तो घर पर नहीं आता 3-4 महीने तक, तो रीजनल सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चूज़ करा है तो कोई भी मटेरियल आपको घर पे नहीं भेजा जाएगा। लेकिन डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल अगर आप चूज़ करते हो तो 15% का डिस्काउंट आपको फ़ीस में देखने को मिलेगा, जो कि 14,500 का 15% होगा, जो कि अप्रोक्स 2,000 समथिंग रुपये कुछ बैठ सकता है। तो इतनी फ़ीस आपकी कम हो जाएगी। तो ये सारा क्राइटेरिया है। और इसके अलावा पासिंग क्राइटेरिया है 35% का। लाइक इग्नू के अंदर असाइनमेंट भी हैं और आपके थ्योरी एग्ज़ाम भी हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो दोनों कंपोनेंट है आपके असाइनमेंट या थ्योरी एग्ज़ाम, दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल वर्क है तो उसमें अलग पास होना ज़रूरी है। और ये पासिंग परसेंटेज हर एक कंपोनेंट में 35% का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि असाइनमेंट थ्योरी को मिलाकर अलग अलग 35% मार्क्स आपको लाने हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ वेबसाइट पर ले जाकर आप लोगों को। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, लाइक यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की बात हो रही है, तो उसका सिलेबस कैसे डाउनलोड मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए सिंपली गूगल पर सर्च कीजिए इग्नू BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का लिंक मिलेगा। इस तरह का आपको इस लिंक पे जाना है। यहाँ पर आपको प्रोग्राम गाइड मिल जाएगी। उस प्रोग्राम गाइड के अंदर ही आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें आउटडेटेड हो सकती हैं, कुछ फ़ीस वगैरह की डिटेल, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। सिलेबस तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका वो होता है असाइनमेंट होता है, उसके लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाना है, डाउनलोड के सेक्शन में जाना है, या लेफ़्ट साइड में असाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाना है आप लोगों को। बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जाना है और यहाँ पे BSc बायोकेमिस्ट्री का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ जाना है। यहीं पर आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप जब कोई भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो तो उसमें लिखा रहता है कि वो किस सेशन का है। जैसे ये मैंने डाउनलोड करा तो ये है 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक ये वैलिड है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखिएगा। उसके अलावा लास्टली आपको क्लासेस की जानकारी के लिए भी आप इच्छुक रहोगे तो उसके लिए भी आपको अपने रीजनल सेंटर का नाम सर्च करना पड़ेगा। जैसे इग्नू RC और रीजनल सेंटर जो भी है उसका नाम, वो आप सर्च करोगे तो उसकी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। यहाँ आने के बाद हर एक रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर एक काउंसलिंग शेड्यूल करके लिंक रहेगा। इस पर आप क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहीं पर आपको शेड्यूल देखने को मिलेंगे आपकी क्लासेस वगैरह के, लर्निंग स्टडी सेंटर के कोड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये सेशन स्टार्ट मतलब जुलाई सेशन का है तो जुलाई के 3-4 महीने के बाद, या जनवरी सेशन का है तो जनवरी के 3-4, इवन सम ऑफ द केसेस में 5-6 महीने भी लग जाते हैं। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना माइंडसेट लेते हुए चलिएगा। तो यही सब इन्फॉर्मेशन है दोस्तों BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री की इग्नू से रिलेटेड। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।